ये सामाजिक न्याय का दूसरा दौर कह लें, तीसरा दौर कह लें, और चल चुका है। बाकी पार्टियां, बीजेपी के इतर जो पार्टियां हैं, उसको समझना होगा। बुद्धा ने हिंदू धर्म में जो सुधारात्मक कार्यक्रम किए, अद्भुत काम था उसका। महावीर ने काम किया, बुद्धा ने किया, पेरियार ने किया, अंबेडकर ने किया, लगातार अभी चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी भी उसी में कोशिश काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सुधारात्मक अभियान आंदोलन शुरू से रहा है, ये वेद से पहले का है। बिल्कुल सर, बाली और प्राकृत विलुप्त हो रहा है। तब तो बंद कीजिए इसको, तब तो ये बात भी करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है और मैं इस समय खास जगह पर भी हूँ। मैं बिहार विधानसभा परिषद के सभागार में हूँ और मेरे साथ बिहार विधान परिषद के मेंबर डॉक्टर संजय पासवान हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मैं इन सबसे इतर इनकी एक सामाजिक आइडेंटिटी की वजह से हम लोग आज बात करने आए हैं, क्योंकि एक सामाजिक आइडेंटिटी को लेकर ही मीटिंग हुई थी विधान परिषद सभागार में कि आखिर शेड्यूल कास्ट का फ्यूचर क्या होगा, राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा, सामाजिक फ्यूचर क्या होगा, आर्थिक फ्यूचर क्या होगा। क्या लगा? पूरी बातचीत मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है। आप जो बैठक का जो आपका मोटिव था वो सफल होता हुआ दिखा? देखिए, सोशल डायलॉग नाम दिया हमने इसको, और ऐसे भी सोशल डायलॉग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक टूल है कि दो विवादित पक्षों को आपस में बैठ के बातचीत करने का, संवाद करने का एक माध्यम है। हमने उसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे विभिन्न सामाजिक समूहों से, जिन समूहों में आपस में तनाव है, दूरियां है, मैं नहीं कहूंगा कि संघर्ष है, दूरियां हैं, द्वंद्व है, दुविधा है, उनको कैसे आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करें, इसका मैंने प्रयास किया है। ऐसे मैं प्रोग्राम तो लगभग महीने में 2 प्रोग्राम दिल्ली पटना करता रहता हूँ, लेकिन हमने अब तय किया कि मैं अपना सारा प्रोग्राम, किसी का जयंती करूँ, सेमिनार करूँ, सिम्पोजियम करूँ या वर्कशॉप करूँ, सबको नाम में दूंगा सामाजिक सोशल डायलॉग ही मैं नाम दूंगा। ये पहला सोशल डायलॉग शुरू किया गया है और हमें खुशी इस बात की है कि लगभग तमाम पार्टी के नेता हमारे पास आए और सब लोगों ने अपना भागीदारी किया। आपने देखा, आप तो खुद इसके साक्षी रहे हैं। मैं बड़ा सिलेक्टिव था इसमें कि मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने खबर नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये बता दें आपसे, किसी में। और मैंने तय किया कि मैं 64 लोगों को, क्योंकि इस देश में 64 कलाएं हैं, 64 कलाओं का, और उन कलाओं पर आधारित जातियां भी रही है, तो मेरा होता है कि 64 कलाओं, 64 ढंग के समूह को मैंने इनवाइट किया था। तो लगभग हमें लगता है कि लगभग 60-62 समूह के लोग आए यहाँ पर, और संख्या भी लगभग वही थी। तो हमको लगता है कि इन सब चीजों को चर्चा करने के लिए, और आपस में जो विवाद है किसी ढंग का, खुल के लोगों ने बात रखी अपनी। दलित महादलित का एक इश्यू है, मुद्दा है यहाँ बिहार में, उस पर बातचीत हुई। कुछ ने पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में बात रखी अपनी, कुछ ने बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से बात रखा अपना। तो एक तो माहौल बने आपस में मिल बैठ के बात करने का, वह माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे इस प्रयास में। और मैंने तय किया कि अपने तमाम प्रोग्राम को इसी में करूंगा। एक तो विधान परिषद के सभागार में आना, यह भी हमारे गरीब समाज के लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात होती है। लोगों को लगता है संजय जी वहीं कीजिए, वहां आएंगे जहां एमएलए एमपी मिनिस्टर बैठता है। यह भी एक फीलिंग देता है अपने आप में, डिग्निटी का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का। वो हुआ, फिर अब सब बैठ के खाना खाए, भोजन किए, और लगातार मीटिंग मतलब 5 घंटा चली। और हमने हमारे जो सोशल मीडिया के जो हमारे अपने लोग हैं, जो दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोग को बुलाया हम लोगों ने, और सबने उसको कवर किया ठीक से। और हमारे अशोक भारती जी, जिनको देश में जिनकी पहचान है, और लगातार सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक अभियान में लगातार उनका एक अप्रतिम योगदान रहा है, तो हम सब लोगों ने सुना। और आप सभी के पत्रकार ने जो अपना बताया, हस्तक्षेप किया, जो जानकारियां दिया, इसलिए हम उन तमाम लोगों के जो लोग आज भागीदार हुए, उनके प्रति हमारा आभार है। और आप सब जैसे लोग जो मीडिया में हैं और लगातार हम लोग की बात, हम लोग का हित चिंतन करते रहते हैं और हम लोग का गाइडेंस करते रहते हैं, इसलिए आप सबका सौभाग्य है, तो आप सबका आभार है। नहीं संजय जी, सवाल ये है कि आज़ादी का 75 साल हो गया, अमृतसर महोत्सव भी मन रहा है, अब तक 3 शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति भी हो गए हैं, SC ST का सीट रिजर्व है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, विधान परिषद में भी अब लोग जाने लगे हैं। पहले एक अछूत जैसा माहौल था, लेकिन वो अब टूट रहा है, खासकर बीजेपी ने बहुत तोड़ा है। लेकिन सवाल है कि जो सामाजिक संतुलन है सड़क पर, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या बिजनेस हो, वहाँ नहीं बन पा रहा है।
और एक मैंने बात कही थी जिसको उन्होंने काटा, मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट एक समाज के तौर पे, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को माने तो SC ST OBC माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, वहां भी वो समाज यूनाइट है, फिर कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए होता क्या है कि संख्या ही काफी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि जितनी संख्या ब्राह्मण समाज की नहीं है उतने हमारे मैट्रिकुलेट पास है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शिक्षा में बहुत आगे निकल गए। संख्या का जो है, जो प्रोपोर्शन है, अगर सवर्ण समाज में 90% का अगर लिटरेसी रेट है तो हमारे समाज में आज भी 40% है। मतलब क्या है कि संख्या की बात नहीं है, न्यूमेरिकली मत जाइए। जैसे अभी सांकेतिक भागीदारी हो रही है, हम लोग को सांकेतिक भागीदारी भी अच्छी लग रही है। कल को यही सांकेतिक भागीदारी सशक्त भागीदारी हो जाए, पावरफुल हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए, तो पहले तो संकेत के रूप में ही आता है, बाद में शक्तिशाली बनता है वह। इससे सांकेतिक भागीदारी से आगे बढ़ करके, और हम बड़े आभारी, आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी पूरी टीम के लोगों ने सांकेतिक भागीदारी को और आक्रामक तरीके से, ऐसा आपने सोचा होगा कि एक सिंबॉलिक ले रहे हैं, वही ऐसा आप उम्मीद करेंगे कि शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट के बाद से शेड्यूल ट्राइब प्रेसिडेंट हो, सांकेतिक ही सही, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन उसमें सवाल है ये कि जितनी लीडरशिप है, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हो या ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हो, मैं कहेगा तो नाम भी ले लूंगा, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, या फिर आपको टीएमसी हो, या फिर बीजू जनता दल हो, इन पार्टियों के बारे में एक परसेप्शन अब बन गया है कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST के खासकर लीडरशिप को कमजोर व्यक्तित्व वाला लीडरशिप चाहते हैं, पढ़ा लिखा, हाईली इंटेलेक्चुअल, आप जैसे लोगों को नहीं चाहते हैं ये। और वहां वो बड़े पदों पर उनको अगर भेजते भी है तो वो जो उनके इशारे पर काम करे, ये एक समाज का परसेप्शन है, ये चल पड़ा है। लेकिन देखिए अब उनके रोल क्या है। सवाल है कि हम अगर अपना चौकीदार कमजोर रखेंगे तो हमारा खुद का घर लूट जाएगा। ये भी अनुभव होने लगा है दलों को कि कमजोर चौकीदार होने से जो इशू है, जो मुद्दा है, जो हमारा घर है, वो कमजोर होगा। इसलिए यह भी बात चलने लगी है अब। ये सवाल है कि साहब कैसा चौकीदार हो, कैसा हमारा प्रतिनिधि हो। इसलिए हमने कहा कि दल में दलित या आदिवासी और दलित में आदिवासी में दल, तो ये दो तरफा संवाद होना चाहिए। दल की बात दलित में जाए, दल की बात आदिवासी में जाए, और आदिवासी और दलित की बात दल में आवे। ये 2 वे प्रोसेस हो, ये प्रयास चल चुका है। और आप सभी के पत्रकार लोग हैं, क्या लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी, आपने कहा कांसीराम की आपने तस्वीर लगाई थी जब आप दिल्ली में बैठे थे अशोका रोड में, क्या नरेंद्र मोदी का पूरा वही मॉडल वो अपना रहे हैं जो माननीय कांसीराम साहब का मॉडल था? भागीदारी का सवाल, और वो बना जैसे पिछड़ा को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अभी शेड्यूल ट्राइब के राष्ट्रपति हैं, आप विधान परिषद में आए, तो क्या आप कम्युनिटी को कह रहे हैं कि समानुपातिक न्याय की बात तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप कह रहे हैं कि साहब ये सामाजिक न्याय का दूसरा दौर कह लें, तीसरा दौर कह लें, और चल चुका है। बाकी पार्टियां, बीजेपी की इतर जो पार्टियां हैं, उसको समझना होगा। लेकिन जो सामाजिक न्याय का जो अगला दौर है, सेकेंड दौर, थर्ड दौर चल पड़ा है, और इसके लिए निश्चित तौर से हम बधाई देंगे अपने मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को, हमारी पार्टी के बड़े फंक्शनलिस्ट को, कि सामाजिक न्याय का कई दौर चल चुका, जो एक ही पीढ़ी पे रुका हुआ था, अब ये सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन चल पड़ा है। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, सोशल री इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग रहा होगा पहले, अब सोशल री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, चल पड़ा है। और जो आपने कहा सिंबोलिज्म की बात कहा आपने, वही सिंबोलिज्म एक रियलिज्म हो जाएगा। एक सवाल और लीजिए, देखिए कल्चरल हेजमनी के पक्ष में बाबा साहब का जो लास्ट दौर रहा है वो कल्चरल हेजमनी को लेकर था। उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा उनकी लास्ट किताब है, 1956 में धम्म की दीक्षा ली। खासकर आरएसएस बीजेपी अपने कल्चरल हेजमनी के साथ है, और जितना ज्यादा ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर मजबूत होगा, वर्ण व्यवस्था उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना SC ST OBC जिसको हम बहुजन कहते हैं, शूद्र और छूत कहते हैं, उनका शोषण होगा। तो ये दोनों कैसे चलेगा सर? आप कल्चरल हेजमनी रीच कर रहे हैं अपने कम्युनिटी को, तो जातिवाद तो वहां बढ़ेगा। आप मैं बस मेरा सवाल पूरा जान दीजिए। अब जो जातिवाद है सर, वो पावर सेंटर्स पर है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, ये जो पावर हब है। शहर अब जातिवाद अब शहर में शिफ्ट हो गया, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है, आपको वाइस चांसलर नहीं बनाया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हो पा रहे हैं। जो पावर सेंटर्स है, जहां से पॉलिसी मेकिंग हो रही है, क्या उसको लेकर एक बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक चेतना की जरूरत है? और लोग, जो आपका यूथ है, वो ये सवाल पूछ रहा है
निश्चित तौर से देखिए, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। इस देश का कल्चर बुद्धा से ही शुरू होता है। ये देश बुद्धा से पहले भी रहा। ये कुल मिलाकर के बुद्धा ने हिंदू धर्म में जो सुधारात्मक कार्यक्रम किए, अद्भुत काम था उसका। महावीर ने काम किया, बुद्धा ने किया, पेरियार ने किया, अंबेडकर ने किया, लगातार अभी चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी भी उसी में उसी काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सुधारात्मक अभियान आंदोलन शुरू से रहा है। ये बात करना कि संस्कृति की बात करना ये कल बुद्धा के समय से ऐसा भी नहीं है, उसके पहले भी रहा है। ये देश वेदों का, ये देश पुराणों का, ये देश वेदांतियों का, ये देश उपनिषद का भी रहा है। तो सर कैसी बात, उससे पहले पाली और प्राकृत है, विनय पिटक है, त्रिपिटक है, पूरा भारत बुद्धिज्म से निकला है सर। आप पूरा ये इस बात पर आप डिस्कस करेंगे हम लोग से। लेकिन ये त्रिपिटक बहुत बाद में है। कहाँ सर, पाली और प्राकृत प्राचीन भाषा है। संस्कृत का जन्म बहुत बाद में हुआ है। बात कर रहे हैं आप, ये वेद से पहले का है। बिल्कुल सर, पाली और प्राकृत विलुप्त हो रहा है। तो बंद कीजिए इसको, तब तो ये बात भी करेंगे। चलिए हम छोड़ते हैं कल्चरल हेजेमनी की बातें हैं, राजनीतिक भागीदारी पर आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बिना क्या कल्चरल हेजेमनी के, बाबा साहब ने खुद कहा कि अंत में उन्होंने कहा कि मैं धर्म अपनाऊंगा, तो क्या कल्चरल हेजेमनी के बदले क्या राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी टिकाऊ होगी, मजबूत होगी? बाबा साहब के देखिए, बाबा साहब के धर्म को या बाबा साहब के बुद्धिज्म अपना लेने से देखिए बहुत सारी बात हुई, और कुछ सबने अपना लिया, सबने वही रास्ता खोजा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने किया, बहुत बड़ी संख्या में लोग गए उनके साथ में, लेकिन ये कहना कि साहब ये सारा समाज चला गया उनके साथ भी ये हुआ, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए एक बाबा साहब, इसलिए संस्कृति की बात में आप जब भी करेंगे आप, तो उसमें बुद्धा के पहले भी विचारना होगा आपको। बुद्धा को आप जीरो मान के चलते हैं, आपकी मॉडल एरिया और बेस ईयर है, ऐसा भी नहीं है। बेस ईयर उससे पहले का भी है, इसलिए बुद्धा के प्रति हमारा कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन उससे पहले भी ये देश की संस्कृति सभ्यता रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, संजय पासवान थे, और मैं फिर कह रहा हूँ, फिलहाल बीजेपी में वो बीजेपी के विधान पार्षद हैं, और बीजेपी जिस तरह से कांशीराम मॉडल को अपना रही है, कहा जा रहा है कि संजय पासवान उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए प्रेरित किया है कि आपको जो जाति आधारित जो भागीदारी है उसको तय करना पड़ेगा, और उसका नतीजा भी आपको दिख रहा है किस तरह से, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी। तो ये संजय सिंह से आप संजय पासवान से आप सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बियॉन्ड द पार्टी लाइन समाज के हितों को लेकर सवाल जवाब करते रहें। संजय पासवान उसी नेता में से हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और समाज का हित आगे रखते हैं, और उसके लिए लड़ने भिड़ने को भी तैयार रहते हैं, और राजनीतिक उसका नफा नुकसान भी उठाते हैं। थैंक यू। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आपकी क्या राय है, क्या मेरे सवालों में चापलूसी थी, क्या मेरे सवाल से सहमत थे, असहमत थे, वो भी आप जरूर लिखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।